कोटा अभिभाषक परिषद चुनाव सत्र 2026 से 27 को लेकर वकीलों में जबरदस्त उत्साह है। 12 दिसंबर को मतदान होगा और 13 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। अध्यक्ष पद पर 4 दावेदारों के बीच जोरदार टक्कर तय है। वहीं महासचिव, उपाध्यक्ष, अर्थ सचिव और सांस्कृतिक सचिव इन 4 पदों पर 3 से 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। पुस्तकालय सचिव के लिए 5 उम्मीदवार, जबकि संयुक्त सचिव पद पर 2 दावेदार आमने सामने हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए 18 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी उम्मीदवार जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। अब 13 दिसंबर को ही साफ होगा कि बार एसोसिएशन की बागडोर आखिर किसके हाथों में जाएगी। इस चुनाव को किस प्रकार देखते हैं आप? चुनाव का माहौल नॉर्मल माहौल है। अशांति का माहौल कुछ गुंडों ने किया था, जो अच्छा नहीं किया, भारत में नहीं किया, उसको संगठित करूंगा, माहौल को हर तरीके से शांत करूंगा। यदि आप अध्यक्ष पद का चुनाव जीतते हैं तो वकीलों की जो रोजमर्रा की समस्या है, जो सबसे ज्यादा है, उनको किस प्रकार प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, उसको किस प्रकार ठीक करेंगे आप? उसमें प्राथमिकताएं रहेगी नए बच्चों के लिए, जो भी 1 साल 2 साल के बच्चे जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए कोई स्टाइपेंड दिलाएंगे। उसके अलावा नए रोजगार जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में जो बार में जो मतभेद की स्थितियां रही हैं, उनको किस प्रकार देखते हैं? जो मतभेद हुआ है वो एक 2 आदमियों का मतभेद है, पर्सनल, व्यक्तिगत बारे में कोई मतभेद नहीं है। 2 आदमियों ने आपस में विवाद पैदा किया स्वार्थों का। आप वकीलों के हित में क्या ठोस कदम उठाएंगे? वकीलों के हित में मेरा हर संभव तरीके से जिन बच्चों को प्लॉट नहीं मिले उनको सबको प्लॉट दिलाऊंगा, नए बच्चों को जिनको नहीं मिले, और नए आदमियों के लिए इनके लिए यहाँ मैं अलग से कोचिंग चलाऊंगा ताकि इन बच्चों को कोई स्टडी का मौका मिले। अधिवक्ताओं के लिए मैंने देखा है कई बार घटना हुई है, यहाँ इमरजेंसी में बहुत सारे 3-4 अधिवक्ता अचानक हार्ट अटैक हो गया, उनको तुरंत इलाज नहीं मिला। उसके लिए मैं प्राथमिक चिकित्सा खुलाऊंगा, एक डॉक्टर की परमानेंट व्यवस्था कराऊंगा, 10 से 5 बेड ताकि कम से कम कर्मचारियों को, अधिवक्ताओं को और सभी स्टाफ को इमरजेंसी सेवा मिल सके। इसके अलावा अधिवक्ताओं का जो आजकल अपन देख रहे हैं, हर बीमारी होती है, इलाज के बाद में मृत्यु रहती है, तो अपन उसमें चाह रहे हैं कि सामूहिक बीमा करा के प्रत्येक परिवार सुरक्षित हो। हर बच्चा आने वाला ये समझे हमारा साथी कि मुझे कहीं न कहीं मेरी परिवार सुरक्षित है, ताकि उसे सामूहिक बीमा कराऊंगा। अदालत परिसर की एक समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है, ड्रेनेज की। उसका समाधान जल्दी हो जाएगा राज्य सरकार से मिलकर। सर, आप कार्यकारिणी सदस्य पद की सीमित शक्ति को जानते हुए भी चुनाव मैदान में आए हैं, ऐसे में एसोसिएशन में वास्तविक और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? पहले तो सर नमस्कार सभी को। सर, मेरी प्राथमिकताएं और मेरे जो बेसिक चीज़ें जो मैं बीइंग अ मेंबर यहाँ पे करूँगा, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट होता हूँ तो वो ये करूँगा कि सर संगठन को एक मजबूती देना सबसे पहले एक कार्यकर्ता का काम होता है, भले वो संगठन कोई सा भी हो। तो मेरा यहाँ पर पहली कोशिश ये रहेगी कि संगठन की गरिमा और अनुशासन को बनाए रखते हुए एक संगठन को ऊंचे मुकाम पर लेकर जाएं, जो कि एक हर सदस्य की, हर एक मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और उसका कर्तव्य भी होता है। सर, नए और युवा अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनकी आवाज़ वरिष्ठ पदाधिकारियों तक नहीं पहुँच पाती, आप इसे कैसे बदलेंगे? सर, यही मेरा यहाँ पर काम रहने वाला है कि बीइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर, कार्यकारिणी सदस्य हेतु मेरे को एक सेतु की तरह काम करना है। क्योंकि होता क्या है सर कि जब कोई भी नया अधिवक्ता या कोई भी नया सदस्य हमारी बार से जुड़ता है तो उसके मन में एक तरह के कंफ्यूजन्स रहते हैं, बहुत सी बार डर रहता है कि मेरे को यहाँ पर सुनने वाला कौन है। तो उसी को मैं, जो उनके जो भी डाउट्स रहेंगे उनको मैं, हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन तक मैं उनकी बात को पहुँचाऊँगा और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। जीत के बाद आप कौन से व्यवहारिक कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो सर मेरा कदम ये रहेगा कि जितने भी नए अधिवक्ता यहाँ पर हमारे मेंबरशिप ली है, जुड़े हैं हमारे बार से, उनकी मैं एक मीटिंग अरेंज करवाऊँ हमारे अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में, और उनको ये चीज़ बताऊँ कि पहले तो उनको यहाँ पर आके डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि हम सब उन्हीं के सहयोग के लिए यहाँ पर हैं। और फिर उनको मैं ये चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से बेसिक छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनका उनको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ड्रेस प्रॉपर
में आए, वो प्रॉपर जो उनकी ड्रेस होती है उसमें वो यहाँ पर कोर्ट परिसर में आए, उनको किस तरीके से जो हमारे जज सर्स होते हैं, मैम होती है, उनके सामने उपस्थिति दें। ऐसी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें मैं उनको बताऊंगा ताकि उनको कोई प्रॉब्लम आगे ना हो और एक बार की भी एक अलग पहचान बने। सर, युवा अधिवक्ता जो आजकल जो नए वकील आ रहे हैं उनको लैंग्वेज को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाई कोर्ट वगैरह में तो सारा काम इंग्लिश में होता है, तो इस मामले को लेकर आप किस प्रकार देखेंगे इसको कि नए युवा जो अधिवक्ता आएंगे उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े? जी सर, इसमें मेरा बेसिकली यही उद्देश्य रहेगा कि जो भी नए मेंबर हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं या जुड़ने जा रहे हैं, उनको इंग्लिश की बेसिक प्रॉब्लम्स मैंने जो देखा है फेस करनी पड़ती है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो हालांकि हिंदी में काम हो जाता है, बट कई बार ऐसा देखा गया है सर कि जब वो राजस्थान उच्च न्यायालय में जाते हैं या अन्य उच्च न्यायालय में जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, तो वहाँ सारी प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में वर्क करती हैं। तो उस सिचुएशन में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि मैं उनको रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ बता पाऊँ कि किस तरीके से लीगल इंग्लिश का वो यूज़ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये मेरा प्रयास और कर्तव्य रहेगा सर।